नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जिसके अंतर्गत आज हम तुगलक वंश के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तुगलक वंश। सबसे पहले बात करते हैं तुगलक वंश की स्थापना किसने की है। गियासुद्दीन तुगलक, जिसका समय 1320 से 1325 ईस्वी है। तुगलक वंश की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। तुगलक किसी वंश का नाम नहीं था। गियासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। ध्यान रखना है, क्या नाम था? गियासुद्दीन का नाम गाजी तुगलक अथवा गाजी बेग तुगलक था। इस कारण उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा। गियासुद्दीन ने उदारता की नीति अपनाई, जिसे बर्नी ने रसमोनियम अथवा मध्यमपंथी नीति कहा है। ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि उदारता की नीति किसने अपनाई। ध्यान रखना है किसने अपनाई? गियासुद्दीन तुगलक ने। उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई एवं नहरों का निर्माण करवाया। इससे किसानों एवं राज्य की आर्थिक नीति में सुधार हुआ। उसकी डाक व्यवस्था श्रेष्ठ थी। उसने न्याय व्यवस्था में सुधार किए। उसने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। गियासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दी। क्या किया उसने? राजस्व वसूली में हिस्सा ना देकर उन्हें कर मुक्त जागीरें दी। चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध कटुतापूर्ण थे। जब गियासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो उसने दिल्ली आने से पहले ही औलिया को दिल्ली छोड़कर जाने को कहा। निजामुद्दीन ने कहा दिल्ली अभी दूर है। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन ने। गियासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी के महल की छत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। किस कारण हुई थी गियासुद्दीन की मृत्यु? लकड़ी के महल की छत गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? अफगानपुर नामक गांव में। इब्न बतूता के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था। उसे उसके तुगलकाबाद में बनवाए गए कब्र में दफनाया गया। अब है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका समय है 1325 से 1351 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खां था। क्या नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का? नाम जूना खां। उसने उलुग खां की उपाधि धारण की। यह गियासुद्दीन का पुत्र था। उसके शासनकाल में 1333 में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे मोरक्को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेजा। उसने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, अंकित कराया। उसके शासनकाल में साम्राज्य 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर पूरा हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। प्रशासनिक परिवर्तन। तुगलक जब वंश था उस समय जो प्रशासनिक परिवर्तन थे वो क्या क्या थे? सबसे पहले बात करते हैं, वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया। भारतीय मुसलमानों एवं हिंदुओं को भी सम्मानित पद प्रदान किए। उसने दोआब में कर वृद्धि की। उसने कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और एक नया मंत्री अमीर ए कोही नियुक्त किए। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी। उसने दिल्ली में 1500 किलोमीटर दूर अपनी राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की। देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा।
उसकी यह योजना असफल हुई, जिससे प्रशासन तंत्र के साथ राजस्व का भारी नुकसान हुआ। सांकेतिक मुद्रा 1329 और 30 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक की एक और योजना असफल रही, प्रतीक मुद्रा का चलन शुरू करना। उस समय चांदी के सिक्कों को टंका तथा तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता है। इस मुद्रा का चलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चांदी की कमी का सामना करने के लिए किया गया था। उसने तांबे या पीतल के सिक्के चलवाए। मोहम्मद तुगलक के अभियान। उसके काल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328 से 29 ईस्वी में अलाउद्दीन तारमाशिरीन के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद तुगलक ने खुरासान अफगानिस्तान को जीतने की योजना बनाई, जो कार्य रूप में परिणित ना की जा सकी एवं सुल्तान ने सेना को भंग कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337-38 ईस्वी में कुराचिल अभियान किया, जिसका उद्देश्य उन पहाड़ी राज्यों को अपनी अधीनता में लाना था जहां अधिकांश विद्रोहियों को शरण प्राप्त होती थी। यह स्थान हिमाचल के कुमायूं जिले में था। इस आक्रमण से सुल्तान की सैन्य शक्ति कमजोर हुई। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में प्रमुख विद्रोह। गुलबर्गा के निकट सागर के जागीरदार बहाबुद्दीन गरसब का विद्रोह। गुसर। मुल्तान के सूबेदार बहरान आइबा उर्फ किशलू खां का विद्रोह। 1327-28 में बंगाल का विद्रोह। सूनम एवं समाना। कड़ा बीदर अवध के विद्रोह। 1336 में विजयनगर का विद्रोह। 1347 में देवगिरी में विद्रोह एवं बहमनी राज्य की नींव। उसने निजामुद्दीन औलिया के कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया। उसने तुगलकाबाद के पास आदिलाबाद नामक दुर्ग बनवाया। उसने सतपलाह बांध एवं बिजली महल का निर्माण करवाया था। मृत्यु। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? एक विद्रोह के दमन के दौरान थट्टा सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो गया। 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। बदाऊनी के अनुसार सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने कहा है ये? बदाऊनी ने। बदाऊनी ने कहा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब फिरोज उसके साथ था। 23 मार्च 1351 ईस्वी में फिरोज सुल्तान बना। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। फिरोज शाह तुगलक का आंतरिक शासन। राजस्व व्यवस्था। फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाए। कौन कौन से हैं? खराज जो लगान है, खम्स युद्ध में लूटे हुए धन का 1/5 भाग, जजिया हिंदुओं पर धार्मिक कर, ज़कात आय का 2.5% जो मुसलमानों से लिया जाता था एवं उन्हीं मुसलमानों के हित में व्यय किया जाता था। जजिया और ज़कात। जो जजिया है वो हिंदुओं पर धार्मिक कर था और जो ज़कात है वो मुसलमानों का की आय पर जो कर लगता था उसे ज़कात कहा जाता है। उसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक ने हर्ब ए शर्ब नामक सिंचाई कर लिया, जो उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज ने तकावी ऋण माफ़ कर दिया। उस समय लगान पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग था। उसने शशगनी नामक सिक्का चलवाया। अफीफ के अनुसार सुल्तान ने युद्ध एवं बिक नामक तांबा एवं चांदी निर्मित सिक्का चलाया। सिंचाई व्यवस्था। फिरोज ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। इसमें यमुना नदी से हिसार तक 150 किलोमीटर लंबी नहर थी। उसने सिंचाई एवं यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। नहर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य। फिर जो फिरोज शाह तुगलक था उसने फतेहाबाद, हिसार,
फिरोजपुर एवं फिरोजाबाद नामक नगर बसाया। उसे दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर बहुत पसंद था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम क्या था, जूना खां, की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की। फिरोज ने ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का भी निर्माण करवाया था। उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगाया, मेरठ से लाया गया और टोपरा पंजाब से लाया गया। फिरोज ने कुतुब मीनार की 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार अब 5 मंजिला बन गई। परोपकारी कार्य। उसने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया। यह विभाग मुसलमान अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। उसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दार उल शफा स्थापित किया। फिरोज ने दीवान ए हस्ती हाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान बनाया। शिक्षा। फिरोज विद्वानों का सम्मान करता था। उसके दरबार में बरनी एवं शम्से सिराज अफीफ जैसे विद्वान निवास करते थे। प्रमुख पुस्तकें व लेखक। फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है ये? बरनी की। तारीख ए फिरोज शाही, इसके लेखक बरनी है। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीफ की भी है और बरनी की भी है। फतुहात ए फिरोज शाही, ये है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। उसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से प्राप्त 138 ग्रंथों में से कुछ का फारसी में अनुवाद करवाया। दलायल फिरोज शाही, जो नक्षत्र विज्ञान से संबंधित था। धार्मिक नीति। फिरोज ने राज्य के शासन व्यवस्था में इस्लाम के कानूनों एवं उलेमा वर्ग को प्रधानता दी। वह सूफी संत बाबा फरीद का अनुयायी था। वह बहुसंख्यक हिंदुओं के प्रति कठोर था। फिरोज ने खलीफा से 2 बार अपने सुल्तान के पद की स्वीकृति ली और अपने को खलीफा का नायब पुकारा। ठीक है, किसने खलीफा का नायब किसने पुकारा अपने को? फिरोज शाह तुगलक ने। अन्य तथ्य। आधुनिक इतिहासकार एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। ठीक है, किसने कहा है सल्तनत युग का अकबर? किसे कहा है? फिरोज शाह तुगलक को। किसने कहा है? एल्फिंस्टन ने। ठीक है, इतिहासकार थे ये। फिरोज की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई। नासिरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। उसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। इसके शासनकाल में मंगोल तैमुरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन की मृत्यु 1412 ईस्वी में हुई। इसके बाद तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया। कौन है अंतिम शासक? नासिरुद्दीन। ठीक है, 1412 ईस्वी में दौलत खां लोदी सुल्तान बना। इसके पश्चात कौन सा वंश आया? लोदी वंश। 1412 ईस्वी में दौलत खान। खिज्र खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया एवं उसे परास्त कर स्वयं 1414 ईस्वी में दिल्ली सिंहासन पर बैठ गया। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।